नमस्कार। टॉपिक है हमारा कालीबंगा की सभ्यता। राजस्थान की हिस्ट्री के बारे में अगर हम बात करें तो एक मुख्य सभ्यता जो प्राचीनतम है, तो सबसे पहले नाम आता है कालीबंगा की सभ्यता। जब हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई तो बहुत सारे इम्पोर्टेंट स्थल जो थे हड़प्पा सभ्यता के, वो आज़ादी के बाद पाकिस्तान में चले गए थे। खासतौर से जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है, जो इम्पोर्टेंट स्थल थे हड़प्पा सभ्यता के, तो उसके बाद जो आज़ाद हिंदुस्तान था उसमें नए स्थलों की खोज के प्रयास किए गए। तो इसी खोज के प्रयास में सर्वप्रथम कालीबंगा की सभ्यता की खोज हुई। ये जो स्थल है कालीबंगा, इस साइट के बारे में सबसे पहली बार जो जानकारी दी गई थी वो एक इटालियन इंडोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था लुइगी पियो टेसिटोरी, जो काफ़ी फेमस है। उन्होंने इस स्थल की पहली बार खोज की थी। तो ये जो प्री हिस्टोरिक साइट है कालीबंगा, ये डिस्कवर की गई थी लुइगी पियो टेसिटोरी के द्वारा। लेकिन ये हड़प्पा सभ्यता का एक पार्ट है या हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है, इसके बारे में वो कुछ भी रिलेट नहीं कर पाए थे। तब तक तो हड़प्पा सभ्यता की खोज भी नहीं हो पाई थी ढंग से। तो बाद में जब हमें आज़ादी मिली, उसके बाद जो गवर्नमेंट ने प्रयास किया था उसके तहत कालीबंगा में खुदाई का अभियान शुरू किया गया था। और ये जो खुदाई की गई थी ये सबसे पहले अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी। तो 1952 में कालीबंगा स्थल एक हड़प्पा सभ्यता का स्थल है, इसके बारे में खोज करने वाले पहले जो व्यक्ति थे वो थे अमलानंद घोष। उसके बाद में इस स्थल पर बहुत ज़्यादा खुदाई की गई। 1961 से लेकर 1969 तक इस स्थान पर खुदाई का कार्य विभिन्न पुरातत्व विशेषज्ञों के निर्देशन में संपन्न हुआ, जिनमें ब्रजवासी लाल थे, बालकृष्ण थापर प्रमुख थे जिनके निर्देशन में कार्य शुरू किया गया। और भी विद्वान थे जैसे कि एमडी खरे हैं, केएम श्रीवास्तव, एमपी जैन, इन सबके निर्देशन में इस स्थल पर खुदाई का कार्य जो है वृहद पैमाने पर शुरू किया। और उसके बाद पता चला कि ये जो स्थल है ये हड़प्पा सभ्यता और संस्कृति का भी एक इम्पॉर्टेंट केंद्र है। कालीबंगा जो है वर्तमान समय में आता है हनुमानगढ़ जिले में, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में आता है। पहले जब श्रीगंगानगर जिला था तो ये श्रीगंगानगर जिले में स्थित था, और बाद में जब हनुमानगढ़ जिला अलग कर दिया गया श्रीगंगानगर में से, तो अब वर्तमान में ये हनुमानगढ़ जिले में आता है। घग्गर नदी के कांठे में स्थित है ये स्थान। प्राचीन जो नदियां थी सरस्वती और दृष्टद्वती नदियां, उनकी घाटियों में ये जो सभ्यता है ये विकसित हुई थी। प्राचीन समय में जो क्षेत्र है सरस्वती और दृष्टद्वती नदियों के बीच का जो क्षेत्र है ये ब्रह्मावर्त के नाम से जाना जाता था, जहाँ पर वैदिक ऋचाओं का पाठ किया जाता था। तो अत्यंत ही पवित्र स्थल इसको माना गया है। और वहीं पर कालीबंगा सभ्यता जो है वो पुष्पित हुई थी, पल्लवित हुई थी। लगभग 2900 ईसा पूर्व के आसपास ये जो सभ्यता है ये शुरू हुई थी, ऐसा माना जाता है। राजस्थान की सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण सभ्यता है कालीबंगा की सभ्यता। चूँकि ये प्राचीन सरस्वती नदी के आसपास विकसित हुई थी, इसलिए कई विद्वान इसको सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। ये जो सभ्यता है यहाँ पर हमको हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन सभ्यता के एक्सकेवेशंस या जो चिन्ह है वो हमको नजर आते हैं। तो ये जो सभ्यता है इसमें हड़प्पा पूर्व सभ्यता भी मिलती है, और हड़प्पा के समकालीन जो सभ्यता है उसके अवशेष भी हमको प्राप्त होते हैं। कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ है वो है काली चूड़ियाँ। क्योंकि यहाँ से तांबे की काली चूड़ियों के अवशेष हमको मिले हैं, इसलिए जो शब्द है कालीबंगा वो काली चूड़ियों से ओरिजिनेट होता है, जहाँ से इसका अर्थ होता है तांबे की काली चूड़ियाँ। कालीबंगा का स्थल बहुत ही फेमस है। दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कालीबंगा की सभ्यता में हमें खास तौर से दिखाई देती है। एक तो ये कि यहाँ पर हमें जो पूर्व हड़प्पा काल है, यानी हड़प्पा से पहले की सभ्यता के जो लेयर्स मिले, अवशेष मिले, वहाँ से हमको संसार के प्राचीनतम जुते हुए खेत के अवशेष या साक्ष्य मिलते हैं। तो इसके लिए कालीबंगा की सभ्यता बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जाती है कि यहाँ से हमको
प्राचीनतम यानी संसार के सबसे पुराने जुते हुए खेत के एविडेंसेस हमको यहाँ से मिलते। और दूसरा ये सभ्यता इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है, वो ये कि यहाँ से हमको अग्निवेदियों की साक्ष्य मिलते हैं जो अलग अलग शेप्स के हैं। और उनसे हमें पता चलता है कि उस समय में कालीबंगा की सभ्यता के जो लोग थे वो यज्ञ किया करते थे। और जो अवशेष मिले हैं यज्ञ वेदियों के, उसमें हमको बैल, बारहसिंगा, इनकी हड्डियों के साक्ष्य भी मिलते हैं। तो उससे पता चलता है कि यज्ञ में ये पशु बलि भी वहाँ पर दी जाती थी। तो कालीबंगा की सभ्यता बहुत सी चीज़ों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। हड़प्पा सभ्यता का एक इम्पॉर्टेंट केंद्र है। यदि हम हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की दो राजधानियां माने, दो कैपिटल्स माने, तो कालीबंगा सभ्यता को हम कह सकते हैं कि सरस्वती सभ्यता की राजधानी थी। तो इतना इम्पोर्टेंट स्थान जो था वो कालीबंगा की सभ्यता का था। तो बड़े स्तर पर उत्खनन का कार्य हुआ। जो पुरातत्व विशेषज्ञ थे उन्होंने 12 मीटर ऊंचे और लगभग आधा किलोमीटर क्षेत्र में जो टीले फैले हुए थे वहाँ पर कालीबंगा की सभ्यता की खोज की, खुदाई का काम किया गया। 5 स्तर जो थे खुदाई के, ये जो खुदाई का काम है ये 5 स्तरों तक किया गया है। कालीबंगा की सभ्यता को विश्व की श्रेष्ठ और प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक माना जाता है। बहुत सारी विशेषताएं कालीबंगा की सभ्यता की। कुछ प्रमुख सांस्कृतिक विशेषताओं की अगर हम बात करें, पहली बात तो ये कि यहाँ पर जो खुदाई का कार्य किया गया था वो 5 स्तरों पर किया गया था, 5 लेयर्स हैं। प्रथम और द्वितीय स्तर जो है वो हड़प्पा की सभ्यता के पूर्व का स्तर है, जिसे हम कह सकते हैं हड़प्पा पूर्व की सभ्यता। और जो तीसरा, चौथा और 5वां स्तर है वो हड़प्पा सभ्यता का समकालीन माना गया है। तो 5 लेयर्स में खुदाई हुई, जिसमें से फर्स्ट और सेकेंड हड़प्पा पूर्व सभ्यता है, हड़प्पा से भी पूर्व की कालक्रम में। और तीसरा, चौथा और 5वां जो स्तर है वो हड़प्पा सभ्यता का समकालीन माना गया है। अब हम बात करते हैं हड़प्पा की समकालीन जो सभ्यता है, अर्थात तीसरा, चौथा और 5वां, या हम कह सकते हैं प्रारंभिक स्तरों की खुदाई में प्राप्त जो सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता, उसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, जो कुछ हड़प्पा सभ्यता से मिलती है और कुछ जो विशेषताएं वो स्थानीय विशेषताएं हैं। या हम कह सकते हैं कालीबंगा की जो सभ्यता है वो हड़प्पा सभ्यता प्लस यहाँ की कुछ स्थानीय विशेषताओं के समुचित समन्वय से बनी है। तो एक विशिष्ट शैली की सभ्यता जो है वो हमको कालीबंगा में नजर आती है। अति प्राचीन है तो प्राचीनतम सभ्यता हम कह सकते हैं, साथ ही साथ उच्च स्तर की सभ्यता है, अर्थात ये जो सभ्यता के अवशेष मिलते हैं वो बहुत ही उत्कृष्ट सभ्यता के चिन्ह यहाँ पर हमको मिलते हैं। इस घाटी की जो स्थिति थी वो काफ़ी अच्छी थी, उपजाऊ स्थिति थी, उत्पादन बहुत अच्छा होता था। तो यहाँ की सभ्यता और संस्कृति अत्यंत उच्च कोटि की हमें प्राप्त होती है। कालीबंगा की सभ्यता में एक सुनिश्चित नगर निर्माण योजना की साक्ष्य हमें मिलते हैं। निश्चित नगर निर्माण योजना विकसित हो चुकी थी, उसके साक्ष्य मिलते हैं। मकान जो कतारों में बने हुए थे उनके मध्य में सड़कें मिलती हैं, गलियां मिलती हैं और वो एक निश्चित दिशा में जाती है, जैसे कि उत्तर से दक्षिण की तरफ या पूर्व से पश्चिम की ओर जाती है। जो मार्ग हैं उनकी चौड़ाई लगभग 5 से 5.5 मीटर तक हमें दिखाई देती है। कालीबंगा के निवासी सड़कों को पक्का करने की कला से भी पूरी तरह से परिचित थे, अर्थात प्री हिस्टोरिक पीरियड में भी यहाँ पर सुनिश्चित नगर निर्माण योजना पूरी तरह से विकसित हो चुकी थी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ के जो मकान है वो मिट्टी की ईंटों से बनाए जाते थे। सामान्यतः जो मिट्टी की ईंटों का आकार था वो 30 बाय 15 बाय 7.5 सेंटीमीटर, 30 × 15 × 7.5 सेंटीमीटर के लगभग है। सामान्यतः इसी आकार की ईंटें जो है हमें यहाँ पर मिलती हैं। ईंटों से चुनाई की जाती थी मकानों की और उन पर बाद में मिट्टी के गारे का प्लास्टर, जो मिट्टी का गारा वहाँ की नदी से मिलता था उसका प्लास्टर करके उससे पक्का बना दिया जाता था। सामान्यतः जो मकान हमें मिलते हैं उसमें 4-5 बड़े कमरे होते थे, एक दालान होता था, ओपन स्पेस, और कुछ छोटे कमरे उसके साथ में होते थे। जो फर्श होते थे कमरों के फर्श, उनको मिट्टी से लीपा जाता था। कई जगह हमको पक्की ईंटों के बने फर्श भी मिलते हैं पर वो बहुत ज़्यादा हमको नहीं मिलते हैं।
जो मकान का प्रवेश द्वार होता था उसके आसपास बैठने के लिए चबूतरे भी बने हुए होते थे। मकानों की छत के लिए लकड़ी की बल्लियों का प्रयोग किया जाता था और मिट्टी से वो लोग छत को तैयार किया करते थे। कालीबंगा से किसी भी क्षेत्र से हमें ईंटें पकाने के भट्टे के अवशेष नहीं मिले, इसलिए हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि ईंटें जो थी वो धूप में पकाकर वो उसको कठोर करते थे और फिर उनका उपयोग अपने निर्माण कार्य में किया करते थे। जल निकास व्यवस्था, सफाई व्यवस्था की अगर हम बात करें तो वहाँ के निवासी हमें बहुत ही जागरूक दिखाई पड़ते हैं जन स्वास्थ्य और स्वच्छता के विषय में, क्योंकि इस तरह की जल निकास व्यवस्था उन्होंने अपने क्षेत्रों में इजाद की हुई थी। जैसे कि मकानों से गंदा पानी निकालने के लिए वो नालियाँ बनाया करते थे। उनको वो मकानों के बाहर जो बड़े बड़े गोलाकार भांड होते थे उनके साथ कनेक्ट करते थे, जिससे कि नालियों का जो गंदा पानी है उनमें गिरता रहता था। गंदा पानी चारों तरफ ना फैले इसके लिए गड्ढों में भांड लगाए जाते थे, एक के ऊपर एक उनको रखा जाता था और इन भांडों से जो बहने वाला पानी होता था वो ज़मीन सोख लेती थी और इस तरह से वो अपनी नालियों को क्लीन रखा करते थे। कचरा डालने के लिए सड़कों के किनारे बर्तन रखे जाते थे। नालियाँ जो है उनका निर्माण पक्की ईंटों के द्वारा किया जाता था। नालियाँ ऊपर से ढकी भी होती थी और इनकी नियमित सफाई की व्यवस्था भी की जाती थी। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड में कालीबंगा में सफाई की, ड्रेनेज सिस्टम की इतनी उत्तम व्यवस्था की जाती थी। जो खुदाई की गई है उसमें मकानों से हमको चूल्हे के काफ़ी अवशेष मिले, तो भोजन पकाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। ज़मीन की सतह के ऊपर भी चूल्हे बनाए जाते थे और सतह के नीचे दोनों प्रकार के चूल्हों के अवशेष हमको मिले हैं। जो ज़मीन की सतह के नीचे चूल्हे बनाए जाते थे उनमें ईंधन डालने और धुआं निकालने के लिए छिद्र भी बनाए जाते थे, जैसे कि सामान्यतः बनाए जाते हैं। साथ ही साथ इस सभ्यता के जो निवासी थे वो सड़कें भी पक्की बनाया करते थे, तो पक्की सड़कों के अवशेष हमको मिलते हैं। छत तक जाने के लिए सीढ़ियों का प्रयोग किया जाता था। जो कुएं बनाए जाते थे, नालियाँ बनाए जाते थे, उनमें भी पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। तो हड़प्पा सभ्यता की ये कुछ विशेषताएं हैं जो हड़प्पा सभ्यता की समकालीन, यानी कि जो तीसरा, चौथा और पांचवा ऊपर वाला स्तर है जिसकी खुदाई की गई थी, उससे प्राप्त सभ्यता की विशेषताएं, जिनमें से ज़्यादातर विशेषताएं हम देख सकते हैं कि वो हड़प्पा सभ्यता की जो मुख्य विशेषताएं उनसे मिलती हुई विशेषताएं, लेकिन कुछ इनकी अपनी कुछ विशिष्ट विशेषताएं भी हैं और उनको देखते हुए हम कह सकते हैं हड़प्पा की जो कालीबंगा की जो सभ्यता है वो एक विशिष्ट प्रकार की सभ्यता के अंतर्गत आती है। अब हम बात करते हैं जो खुदाई के अंतिम स्तर थे वहाँ से प्राप्त जो सभ्यता की जो अवशेष हमको मिले, उस सभ्यता की विशेषताएं, अर्थात जो पहला और दूसरा स्तर जो हमको मिला है। कालीबंगा में खुदाई की जो अंतिम स्तर है वो हड़प्पा से भी प्राचीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए, इसलिए हम उसे कहते हैं हड़प्पा पूर्व सभ्यता। यहाँ से जो मकान मिले हैं वो ज़्यादातर जो मकान है, सभी मकान कच्ची ईंटों के बने हुए हैं, तो पक्की ईंटों का प्रयोग नहीं किया गया इस स्तर में। दीवारों की अगर हम बात करें तो वो सुनिश्चित दिशा में अब हमें नहीं मिलती, यानी मकानों की दीवारें जैसे प्रारंभिक स्तर में हमें मिली थी उत्तर, दक्षिण या पूर्व, पश्चिम की तरह, तो ऐसी सुव्यवस्थित नगर निर्माण योजना हमको हड़प्पा पूर्व सभ्यता में नहीं मिलती है। यहाँ पर वस्तुएं देखें तो लघु पाषाण औजार हमको मिलते हैं, यानी पत्थर के बने हुए औजार तो मिलते, साथ ही साथ तांबे की बहुत ज़्यादा वस्तुएं मिलती है। हड़प्पा सभ्यता की तुलना में ज़्यादा हमें तांबे की वस्तुएं इस स्तर से प्राप्त हुई है। साथ ही साथ जो बर्तन मिलते हैं इस स्तर की खुदाई से, वो जो बर्तन है वो कम कलात्मक है, उतने कलात्मक नहीं है जितने हड़प्पा सभ्यता में मिले, और उतने ठोस भी हमें प्राप्त नहीं हुए। तो अंतिम स्तरों की जो खुदाई है, जो हड़प्पा पूर्व सभ्यता की खुदाई से जो हमें अवशेष प्राप्त हुए, वो सभ्यता एक अलग स्तर की सभ्यता है जो कम विकसित है, उतनी विकसित नहीं है जितनी कि ऊपर वाले लेयर की है, जिनके बारे में हम बात कर चुके हैं, जैसे हम हड़प्पा की सभ्यता के बारे में हमने बात की थी। और भी बहुत सी विशेषताएं हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। उनमें एक आती सुरक्षा चौकी। जो हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन किया गया था, तो जो छोटा वाला टीले था उसकी खुदाई से पता चलता है कि इसके चारों तरफ
चौड़ी दीवारों के अवशेष मिले हैं, खाइयों के अवशेष मिले हैं। इसमें हमको बड़े बड़े कमरे, एक कुआं भी मिला है और एक लंबा दालान का अवशेष भी मिलता है। तो ऐसा अनुमान लगाया है पुरातत्वविदों ने कि कालीबंगा की जो मुख्य बस्ती थी उसके पास ये एक सुरक्षा चौकी थी जो हमें खुदाई में प्राप्त हुई है। कुछ विद्वान ये भी मानते हैं कि ये जो स्थान है वो किसी प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित स्थानीय शासक का आवास या कोई नगर व्यवस्था का काम देखने वाला कोई व्यक्ति था जिसका कार्यालय ये सुरक्षा चौकी के रूप में डेवलप किया गया था। तो ये कुछ मुख्य विशेषताएं हैं जो हड़प्पा पूर्व सभ्यता से हमें प्राप्त होती है। इस सभ्यता के विषय में हम नेक्स्ट क्लास में भी बात करेंगे। जो मुख्य अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं, जो मिट्टी के बर्तन हमें मिले हैं, कृषि कार्य संबंधी अवशेष जो हमें प्राप्त हुए हैं हड़प्पा पूर्व स्थल से प्राप्त हुए हैं, जो धर्म संबंधी अवशेष हुए वो भी हमें हड़प्पा पूर्व सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए हैं। और इन्हीं सब कारणों की वजह से हड़प्पा की सभ्यता जो है वो एक विशिष्ट सभ्यता की श्रेणी में आती है। थैंक यू।